दोस्तों, एक पत्नी होती है, वह अपने पति के चरित्र पर अक्सर शक किया करती थी और वह बार बार अपने पति से, दोस्तों से, उसके जाने आने से रोक टोक पैदा करती थी। इसी बात पर उसका पति होता था नाराज। एक दिन जब उस पति को अपनी पत्नी की यह रोक टोक की बात नागवार गुजरी, तब गुस्से में आकर उस पति ने अपने पत्नी के साथ कर दिया इतना बुरा कांड। उसको लगा कि अब यह पत्नी नहीं रहेगी तो वह उसको रोक टोक पैदा नहीं करेगी। वह अपने दोस्तों के साथ बड़ी स्वच्छंद तरीके से, आज़ाद तरीके से ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसको बार बार रोका टोका करती थी। इसी बात से वह बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता था और अपनी पत्नी से अक्सर उसके झगड़े हुआ करते थे। और फिर दोस्तों, 28 जनवरी की रात वह अपनी पत्नी के साथ कर देता है इतना भयंकर कांड। आप लोग भी यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। आखिर यह घटना कहां पर और कैसे हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है धौलपुर राजस्थान से। दोस्तों, धौलपुर जिले में एक थाना इलाका है कोलारी थाना इलाके में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में जब एक महिला का शव बरामद होता है सरसों के खेत से, तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि आखिर उस महिला की हत्या किसने कर दी है। अब उस जगह पर पुलिस को मौका वारदात पे बुलाया जाता है। पुलिस के वहां पहुंचने पर उस महिला का शव वहां से उठाकर सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। दोस्तों, पुलिस की पूछताछ करने पर पता चला कि जो ये महिला है, इस महिला का नाम मधु होता है और मधु की शादी हुई थी जितेंद्र कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति से, जो कि कारपेंटर का काम किया करता है। और दोस्तों, वह अपने इसी कार्य के चलते अपने परिवार में अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा होता है। दोस्तों, पुलिस को जानकारी मिलती है कि जो मरने वाली मृतका है उसका नाम मधु है और मधु करीब 26 साल की होती है। उसकी शादी जितेंद्र कुशवाहा के साथ सन 2015 में हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक 3 साल का है, एक 5 साल का है। और ये लोग भरपूर बड़े खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले जो हुआ था झगड़ा, उस झगड़े के बाद से अब जो मधु है यह जितेंद्र के घर पे नहीं रह रही है, यानी कि अपने मायके चली गई है। दोस्तों, अब यहाँ पुलिस आगे बढ़ती है और उस मृतका मधु के पति जितेंद्र को ढूंढ रही होती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो जितेंद्र है वह घर पर मौजूद नहीं है, यानी कि फरार है। अब पुलिस का शक 100% बैठ जाता है उस जितेंद्र पर और जितेंद्र के पास ही सही जानकारी होगी। इसी मामले को सोचते हुए पुलिस अब आगे और भी छानबीन कर रही होती है और फिर अपने मुखबिरों के द्वारा मिली सूचना के मुताबिक उसके पति जितेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, जितेंद्र कहीं दूर नहीं गया था, वह भी एक पड़ोसी गांव में खेतों पर छुपा हुआ बैठा था, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ निकालती है। और ढूंढ निकालने पर जब जितेंद्र को पुलिस पूछताछ करती है तो यहाँ पर जितेंद्र इस बात को तो स्वीकार कर लेता है कि उसने अपने पत्नी की हत्या की है। दोस्तों, जब पुलिस अपने तरीके से रिमांड ले रही होती है तब जितेंद्र कहता है कि उसको उसकी पत्नी की जो बातें हैं वो बहुत नागवार गुजरती थी। उसकी पत्नी उसको बार बार अपने दोस्तों के साथ ना घूमने जाने देती, ना बैठने देती, ना ही बात करने देती। जब भी मेरे किसी मित्र का काम की वजह से या बिना काम के कोई फ़ोन आता तो मेरी पत्नी मेरे पास से उस फ़ोन को छीन लेती। और यदि मैं चोरी छिपे अपने दोस्तों के पास जाकर भी बैठ जाता तो यह जो मेरी पत्नी मधु है यह बार बार फ़ोन करके मुझे इतना तंग करती कि मुझे लज्जित होकर अपने दोस्तों के पास से मजबूरीवश
उठकर आना पड़ता। जब तक मैं घर नहीं आता तब तक मधु शांत नहीं होती। मधु को लगता था कि जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे बिगाड़ रहे हैं, लेकिन मुझे जो बिगाड़ने का जो मुख्य दोषी है वह मैं ही तो हूँ। यहाँ पर जो मेरी पत्नी मधु है वह बार बार मुझसे अपने दोस्तों के पास आने जाने के मामले में रोका टोकी करती थी और बार बार मुझे परेशान किया करती थी। दोस्तों, जितेंद्र अब पुलिस को बता रहा होता है कि करीब 2 महीने पहले से जो ये मेरी पत्नी मधु है ये अपने मायके चली गई थी अपने बच्चों को साथ लेकर। मैं बार बार फ़ोन करता, लेकिन मेरे 1000 बार फ़ोन करने के बाद भी मेरी पत्नी ये अपने ससुराल यानी कि मेरे घर नहीं आ रही थी। दोस्तों, फिर एक दिन जितेंद्र जाता है अपने ससुराल और वहाँ पर अपने ससुराल जनों से हाथ जोड़कर अपनी पत्नी को मनाकर वहाँ से लेकर आता है। और दोस्तों, वह अपनी पत्नी से वादा करता है कि वह ना तो कभी शराब पिएगा, ना ही अपने दोस्तों के साथ बैठेगा। यहाँ पर उसकी पत्नी कहती है कि यदि मैंने तुम्हें इस प्रकार से आते जाते अपने दोस्तों से बात करते हुए देख लिया तो मैं उसी दिन उस घर से भाग आऊँगी और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में कभी भी नहीं जाऊँगी। दोस्तों, जितेंद्र अब अपनी पत्नी की हर बात को मान लेता है और अपनी पत्नी को प्यार जताते हुए अपने साथ अपने घर ले आता है। दोस्तों, 28 जनवरी के दिन सुबह सुबह जितेंद्र के पास एक फ़ोन आता है और जितेंद्र अब सीधा उस फ़ोन को लेकर चला जाता है अपने दोस्त के पास। वहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं काम करने के बारे में। यहाँ पर जितेंद्र बताता है कि मेरे पास उदयपुर के एक होटल से बढ़ई के काम करने का एक बहुत बड़ा टेंडर मिला था। उस कार्य को करने के लिए हमको और भी मजदूरों की ज़रूरत होती है। मैं जब मजदूरी करने के लिए इस टेंडर के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा था तभी मेरे पास मेरी पत्नी मधु का फ़ोन आता है। मधु अब अनाप शनाप बोल रही होती है उस फ़ोन पर। मैं बार बार समझाता हूँ कि मधु, ये एक कार्य का यह एक महत्वपूर्ण कार्य मिला है मुझे और मुझे अब उदयपुर जाना होगा। मेरे साथ कुछ लोग भी जाएंगे और तुम बेफिक्र होकर रहो, मैं अपना काम बड़ी आसानी से निपटा कर आऊँगा। लेकिन जो मधु होती है जितेंद्र की पत्नी, उसको यह बात बिल्कुल नागवार गुजरती है और वह यहाँ पर अपने पति जितेंद्र को और जितेंद्र के और भी जो दोस्त होते हैं उनको गालियाँ देना शुरू कर देती है। दोस्तों, जितेंद्र को यह बात बहुत बुरी लगती है। अब जितेंद्र अपने घर लौट आता है और शाम के टाइम जब जितेंद्र घर आता है तो उसकी पत्नी मधु गुस्से में लाल हो रही होती है और फिर उन दोनों की कहासुनी हो जाती है। उसी कहासुनी के बीच में उन दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है। दोस्तों, यहाँ पर मधु भला बुरा कह रही होती है बहुत बुरी तरह से और आस पड़ोस के सारे पड़ोसी उनकी इस लड़ाई को देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं और देख कहते हैं कि ये देखो ये लोग कितनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ जितेंद्र अचानक अपने किए पर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मधु, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब तुम शांत हो जाओ और आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। दोस्तों, यहाँ कुछ समय बाद अब जो मधु है वह शांत हो जाती है। दोस्तों, रात के 12 बजे गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा होता है और इसी सन्नाटे के दौरान अब जो जितेंद्र होता है वह अपनी पत्नी मधु को ले जाता है चुपचाप उस सरसों के खेत में और उस सरसों के खेत में जाकर जो पहले से ही उसने धारदार चाकू जो छुपा रखा था उस चाकू को उठाता है और सीधा मार देता है अपनी पत्नी के गले पर। दोस्तों, खून के फुहारे छूटने लगते हैं और अब मधु जो होती है वो बोल भी नहीं पाती और वहीं पर झटपटाकर नीचे गिर जाती है। दोस्तों, अब जो जितेंद्र है वह अपनी पत्नी के मरने का इंतज़ार करता है उसी खेत में और फिर अब उसको डर लगता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए या फिर कोई मुझे यहाँ पर इसके कत्ल करते हुए ना देख ले। इसी डर से अब जो जितेंद्र है वह रात को ही फरार हो जाता है अपनी पत्नी की लाश को उसी सरसों के खेत में छोड़कर। दोस्तों, वह जाकर छुप जाता है अपने पड़ोसी गाँव के खेतों में और वहाँ पर उसको लगता है कि पुलिस उसको कभी ढूंढ ही नहीं पाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही पुलिस को सुबह पता चलता है कि इस गांव के अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई है, पुलिस वहाँ पहुँचती है और सही प्रकार से सही संज्ञान लेते हुए
अच्छी छानबीन करते हुए, अपने मुखबरों का सही इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पुलिस ने उस कातिल को ढूंढ निकाला। और यह कातिल कोई और नहीं, उस पत्नी का पति ही होता है, जिसने रोजाना की उस झगड़े को शांत करने के लिए अपनी पत्नी को ही जान से मार दिया। दोस्तों, ये बेहद ही गलत कार्य है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन साथी आपसे लगातार झगड़ा कर रहे हैं या किसी बात से परेशान है, तो आप बैठकर उनके साथ उस परेशानी का हल ढूंढें, और हल जब आपको मिल जाए तो फिर उस पर अमल भी करें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। जीवन साथी कोई भी हो, उनके साथ शांति बरकरार रखना हमारा परम कर्तव्य है, और सुख से और शांति से जीवन गुजारें, यही कामना करता हूँ। आप सब लोग बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो और ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, आप अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।